अब मस्जिद के सामने खड़े होके मुजरा मत कीजिए। मुजरा भी वहां कराया गया जिसमें लड़कियां महिलाएं नाच रही थी। मुझे मेरा तो सर शर्म से झुक गया कि हिंदू होने के नाते मस्जिद के सामने बहुत बहन बेटियों को डांस करा रहे हो, मुजरा करा रहे हो, ये बहुत गलत है, अपमानजनक है। होली में जुलूस का क्या मतलब होता है? होली में जुलूस का कोई मतलब नहीं है। तो क्या हिंदू बहन बेटियां जब मस्जिद के सामने डांस करेंगी तब हमारे होली की जो त्योहार है उसको संपूर्ण माना जाएगा, या मस्जिद के सामने जाकर के हम नंगापन करें, हम जाकर के मस्जिद को रंगना का प्रयास करें, जबरदस्ती हम उसकी तरफ रंग फेंकने का प्रयास करें, तब क्या हमारी होली सार्थक मानी जाएगी? अगर हिंदू जा रहा है, अगर वो नारे लगा रहा है, अगर वो मस्जिद के बाहर से निकल रहा है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि मस्जिद अगर सामने है तो रास्ता बदल ले? नहीं, मैंने नहीं कहा। बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है भूपेंद्र रावत जी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, इनसे बातचीत करेंगे। कल जो है देश भर में जो होली मनाई गई और उस दौरान जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिस तरह के विजुअल सामने आए, मस्जिदों के बाद जिस तरह तांडव देखने को मिला, उस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। सर से किस तरह से देखते हैं? सर, आपने वीडियो देखा होगा, एक अलीगढ़ का वीडियो सामने आ रहा है, मस्जिद के बाद बाहर जो है वहां पे डांस चल रहा है और अश्लील गाने वहां पर बज रहे हैं कि ये तो केवल झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो कैसे देख रहे हैं जो पूरा मामला सामने आया? संभल से भी एक वीडियो सामने आया जहाँ पे मस्जिद की बात जय श्री राम लिख दिया गया स्प्रे से। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं जो सारी चीजें हो रही है? ये हो नहीं रही है, योजनाबद्ध से तरीके से कराई गई है। कौन करा रहा है? मैं आपको बता रहा हूँ। संभल का सीओ अनुज चौधरी ऐलान करता है, घोषित तौर पर कहता है कि भाई कल जो घर से बाहर निकलेगा उसे होली के रंग में रंगा जाएगा। 64 साल बाद भारत में पहली बार रमजान और होली एक ही दिन आए। निश्चित तौर पर होली प्यार प्रेम का, भाईचारे, मतलब सबसे बड़ा प्रेम का त्योहार है भाई, समझ रहे हैं? होना ये चाहिए। आपने मनाई होली? हाँ हाँ बिल्कुल, होना ये चाहिए था कि होली को इस तरीके से बनाया जाना चाहिए था क्योंकि नवाजियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो निश्चित तौर पर मैं ये कहता हूं कि अनुज चौधरी ने जो बयान दिया वो हमारे देश के संविधान की व्यवस्था का, मानवता का, भाईचारे का तमाम तरीके से खिलाफ। कई फोटोज वायरल हुए, अनुज चौधरी जो है, जो बाकी जो नमाजी जा रहे हैं उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ। पहली मर्तबा हुआ कि मस्जिदों को प्लास्टिक से ढकने के लिए विवश हुए। अब आप मुझे बताइए कि आप मुसलमानों से कह रहे हैं, आप ईसाइयों से कह रहे हैं, आप सिखों से कह रहे हैं, आप बौद्धों से कह रहे हैं, आप पारसियों से कह रहे हैं, और इसके अलावा जो मेरे जैसे लोग हैं जो सूखी होली खेलना पसंद करते हैं, जो गीली होली पसंद नहीं करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या भी करोड़ों है हिंदू होने के बावजूद। तो उन लोगों को आप विवश कर रहे हैं कि वो सड़कों पर अगर जाएंगे तो उन्हें हुड़दंगी जैसा मर्जी चाहे उनको रंग देंगे। मैं कहता हूं इससे बड़ी अफसोसजनक बात, तीन बातें। एक, मस्जिदों को प्लास्टिक से ढकने के लिए विवश किया गया। दो, मुसलमान घर से बाहर ना निकल सके ऐसी व्यवस्था को कायम करने की बात की गई। तीसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि किससे बड़ा गिरौनापन क्या हो सकता है कि होली मनाने के लिए माँ बहनों का डांस कराया गया मस्जिद के सामने। मुझे बताइए, होली हमारे यहाँ मस्जिद के सामने अगर कोई निकल रहा है तो वहां पे मैंने ये नहीं कहा। मैं कह रहा हूं कि जय श्री राम का नारा का होली से कोई सरोकार नहीं है। होली, एक मिनट, पहली बात सुनिए, होली जुलूस में नहीं मनाई जाती है। पहली बार हम देख रहे हैं कि जुलूस निकाला जा रहा है, शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है, और इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं, अन्यंत्र ना लिया जाए, कुत्ता घर में शेर होता है, उस प्रकार की स्थिति में ये इस समाज को लेके जाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, आप हैरान होंगे जान करके, इस जुलूस में मोदी जी, योगी का भांजा नहीं था उत्तर प्रदेश जो निकला है, योगी का भांजा इसमें शरीक नहीं था। इसमें राजनाथ सिंह के परिवार का कोई बेटा, कोई परिवार नहीं। अरे यार, मैंने भांजे का जिक्र किया, मैं उनके भांजे बहुत है। इसमें राजनाथ सिंह का वंशज कोई नहीं था। इसमें उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य का परिवार नहीं था। इसमें बेचारे वो लोग थे जिन्हें हर धर्म की अफीम चटा करके ये कहा जा रहा है कि आपका धार्मिक कार्यक्रम तब पूरा होगा जब आप मस्जिद के सामने जाकर के बेहुदा डांस करेंगे, मस्जिद के सामने जाकर बेहुदगी हरकत करेंगे। कि अगर हिंदू
जा रहा है, अगर वो नारे लगा रहा है, अगर वो मस्जिद के बाहर से निकल रहा है, तो क्या नहीं, आप नहीं, ये नहीं। करें कि मस्जिद अगर सामने है तो रास्ता बदल ले? नहीं, मैंने नहीं कहा। चाहते क्या? बिल्कुल नहीं, हमने नहीं कहा। हमने हिंदू कहा- अगर अपने त्योहार को नो। डीजे बजा रहा है तो उसको अफीम चटा दे। नहीं, नहीं, मैंने- मुसलमान मैं एक- नमाज पढ़ने के लिए जा रहा है, उससे कोई तकलीफ नहीं एक है। मिनट वो हिंदू भी अपने त्योहार को मनाए और मुसलमान भी एक मनाए, मिनट दिक्कत क्या? एक मिनट। जिन मस्जिदों के बाहर इस समय की वीडियो वायरल हो रहे हैं योगी के राज में, उससे कम संख्या में जब मुसलमान नमाज अदा करने के लिए इकट्ठे होते हैं तो यही पुलिस लठायत बंद करके उन मुसलमानों को पीटती है कि तुम बड़ी संख्या में सड़क पर क्यों आ गए। मैं हैरान हो गया हूं कि गुणात्मक रूप में ज्यादा बड़ा समूह में हुड़दंगियों को भेजा गया और वो मस्जिद के बाहर खड़े होकर के डीजे बजा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, वो प्रयास कर रहे हैं। इवन यही नहीं हुआ है, कई जगह मस्जिदों पर चढ़ने का भी प्रयास किया गया है, ये भी वीडियो आ रहे हैं। तो ये बदतमीजी। और बताओ, आप उसमें हिंदू बहन बेटियों को डांस करा रहे हैं, तो क्या हिंदू बहन बेटियां जब मस्जिद के सामने डांस करेंगी तब हमारे होली की जो त्योहार है उसको संपूर्ण माना जाएगा, या मस्जिद के सामने जाकर के हम नंगापन करें, हम जाकर के मस्जिद को रंगना का प्रयास करें, जबरदस्ती हम उसकी तरफ रंग फेंकने का प्रयास करें, तब क्या हमारी होली सार्थक मानी जाएगी? या तब हमारी होली सार्थक मानी जाएगी जब हम वहां पर जय श्री राम का नारा आप ये बताइए, अगर कोई रैली निकल रही है, सुन लीजिए ना। नहीं, पहले सुनो। अगर गलत कहेंगे तो ऐसे कैसे? हाँ, ऐसे नहीं चलेगा ना। आप सुनिए, फिर आप कंप्लेंट करिए। हाँ। जय श्री राम का नारा आप मंदिर में लगाएं, अपने घर पे लगाएं, आप काहे मस्जिद के सामने जाकर आप लगाते समझ ही नहीं रहे हैं। हाँ। अगर कोई रैली निकल रही है, एक मिनट, होली के दिन रैली क्यों निकलेगी? होली के दिन रैली का क्या जुलूस मतलब? निकालना है। नहीं, क्यों निकलेगा जुलूस? जुलूस का क्या मतलब होता है? होली बैन लगा देना चाहिए। मैंने हिंदू दर्शकों की बात कहा। मैंने कहा कि मुझे ये बताएं, मैं होली मनाता हुआ मेरे 6 दशक उम्र होने वाली है, 4 दशक के करीब सामाजिक सरोकार से जुड़ा व्यक्ति हूं, होली में जुलूस का क्या मतलब होता है मुझे बताइए। हमने होली होली में जुलूस नहीं, होली में जुलूस का क्या मतलब होता है? होली में जुलूस का कोई मतलब नहीं है। होली में जुलूस निकालने का साफ मतलब है, और मस्जिद पे जाकर डीजे बजाने का साफ मतलब है। होली में डीजे में माँ बहनों को नचाने का साफ मतलब है। होली में मस्जिद के सामने जय श्री राम का नारा लगाने का एक खास कारण है, दूसरे समुदाय को उत्तेजित करना, उसके मन में इतना नफरत फैलाना ताकि वो भी तुम्हारे में कोई रिएक्शन और प्रतिक्रिया कर सके। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। चलिए आप ये बताइए, अगर कोई जुलूस निकल रहा है, ठीक है, रास्ते में मस्जिद आ गई, तो क्या करें? रास्ता बदल ले? नहीं, मैंने नहीं कहा। आप नहीं, एक मिनट, क्या करें? मैं पहले सुनिए। नहीं, हमने कहा आप निकल रहे, आप निकलते रहिए। आप मुजरा मत कीजिए। मैं मुजरा शब्द कह रहा हूं। आप मस्जिद के सामने खड़े होकर मुजरा मत कीजिए। मुजरा भी वहां कराया गया जिसमें लड़कियां महिलाएं नाच रही थी। मेरा तो सर शर्म से झुक गया कि हिंदू होने के नाते मस्जिद के सामने बहुत बहन बेटियों को डांस करा रहे हो, मुजरा करा रहे हो। ये बहुत गलत है, अपमानजनक है। ये अपमानजनक है, तौर तरीका भी अपमानजनक है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे हो? नेचुरली वहां पे मस्जिद आगे वो लोग निकल रहे थे तो वहां पे वो सारी चीजें नहीं, मैं क्यों समझना, जानबूझकर अनजान क्यों बन? नहीं, एक मिनट, अब मैं बताता हूं। जान कर अनजान बनना ये महादुष्कर्म है, और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मैं महाभारत में क्या था, पांडव और कौरव कोई तुम्हारे मेरे रिश्तेदार नहीं थे, वो दोनों चाचा ताऊ के वंशज थे। कौरवों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, तो कौरवों ने जब अन्याय किया तो हम भारत के लोग किसको, पांडवों के साथ वैचारिक तौर पर, व्यावहारिक तौर पर है। क्यों? जबकि उन्होंने अपने सगे चाचा के भाई के, मतलब अपने चचेरे भाइयों का, वंशज का, ताऊ के लड़कों का हत्या की, उनका निर्वंश किया। तो होना तो ये चाहता कि हिंदू ने हिंदू को मारा, हमें तो खिलाफ होना चाहता है ऐसे हत्यारों के। लेकिन हम क्या कहते हैं, जान कर अनजान बनना ये महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। मुझे बताए योगी आदित्यनाथ बाबा, मठ में घंटा बजाने वाले, मुझे बता दें कि वह कौन सा तरीका है जिसमें जुलूस निकलना बहुत जरूरी है। वह कौन सा तरीका है कि मस्जिद के आगे मुजरा करना बहुत जरूरी है। वह कौन सा तरीका है कि वहां जाकर सेलिब्रेट करने का तरीका कुछ भी हो मस्जिद में जाकर, मस्जिद में जाकर के, मंदिर में जाइए ना, मंदिर में जय श्री राम कहे, श्री राम क्यों कहते हैं? जय सिया राम कहिए। सीता जी को अलग करने वाले नालायक जो राम से सीता को अलग कर रहे हैं वो महिला द्रोही है। आपको तकलीफ सारी हिंदुओं से ही है, हिंदुओं के दायरे से है। हिंदू नहीं, हिंदू जो त्योहार है उनसे आपको तकलीफ है।
आप कह रहे कोई सही कर ही नहीं रहा है हिंदुओं में। हाँ, आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है जिस तरीके चीजें चल रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस तरीके से महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण किया गया, ठीक उसी तरीके से मैं यह मानता हूं कि वही ताकतें जिन्होंने तब सीता जी का द्रौपदी का चीरहरण किया था, वही ताकतें भगवान राम से सीता को अलग करते हैं। जय सिया राम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये बताइए, जो वीडियो सामने आया कि मस्जिद के बाहर जो है वहां पे जय श्री राम लिख दिया गया, ये संभल से वीडियो सामने आया। बहुत बुरी बात है। बहुत, मैं ये मानता हूं कि जितनी भी, मैं हिंदू होने के नाते मैं इस अपराध के लिए पूरे मुसलमान समुदाय से और पूरे विश्व के तमाम जो मानवता का सोच रखते हैं उनसे, उनके कृत्यों के लिए, इस तरीके से मस्जिद में किए गए पाप के लिए मैं माफी मांगता हूं। आप माफी मांगते? मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं हिंदू घर में पैदा हुआ हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रत्येक हिंदू का जिम्मेवारी बनता है। प्राउड हिंदू मानते हैं अपने आप को? प्राउड, व्हाट काइंड ऑफ प्राउड? मतलब प्राउड क्या होता है? मैं हिंदू पैदा हुआ, कोई एप्लीकेशन लगा करके पैदा नहीं होता है। किसी भी बच्चे को अपनी माँ की कोख चुनने का हक नहीं होता है। माता पिता मिलते हैं और बच्चा जन्म लेता है। मैंने जहां जन्म लिया वो हिंदू मान्यता का परिवार है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक हिंदू की जिम्मेदारी बनती है कि जो मस्जिद के सामने नारे लगाए गए, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जो मैं बहन बेटियों को हिंदुओं को वहां मुजरा कराया गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जो वहां पर हुड़दंग किया गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। जो जुलूस निकाला गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। आखिरी सवाल है, एक वीडियो पश्चिम बंगाल से भी निकल के सामने आया जहां पे लोग अपना जो है पढ़ रहे हैं, वो नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, और साथ में जो मुसलमान है वो भी बगल से निकल रहे हैं, और आपसी भाईचारा की चीजें दिख रही है कि आपस में कोई क्लैश नहीं है। तो क्या इसको आप कैसे देखते हैं कि मुख्यमंत्री चाहे तो सारी चीजें आसानी से हो सकती है? मैं फिर इसीलिए मैंने कहा, जो पहले कहा आपसे, इस पूरे हुड़दंग में योगी जी का भांजा नहीं था, राजनाथ सिंह जी का कोई साला नहीं था, एक जो आम लोगों का था। मेरे लिए दुख और अफसोस की बात है कि हमारे देशवासियों को समझना चाहिए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भले ही हमारे किसी भी त्योहार के दिन ये शक्ति प्रदर्शन का कतई मामला नहीं है भाई। देखिए, आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ प्रेम का, प्यार का त्योहार है। होली मिलन में, होली में सारे गिलवे शिलवे सब खत्म हो जाते हैं, सब एक रंग में रंग जाते हैं। फिर भी होली मना रहे हो और हिंदू मुसलमान बना रहे हो, ये बहुत गलत है।